और इसी बीच एक बड़ी खबर संभल से आपको बता दें, बाइकों की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मरने वालों में बच्चा भी शामिल है। रजपुरा थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। तो संभल से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। तो हादसे के पीछे तेज रफ्तार को वजह बताया गया और बाइक जो आमने सामने से आ रही थी अचानक से भिड़ गई और ये बड़ा हादसा हो गया। ठंड बढ़ने के साथ ही पॉल्यूशन का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। नोएडा में पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। प्रदूषण बढ़ने से सांस के रोगियों में दिक्कत हो रही है। पूरे दिल्ली एनसीआर में नोएडा की हवा सबसे ज्यादा खराब पाई गई। दिल्ली एनसीआर में जैसे ही सर्दी बढ़ना शुरू हुई है, वैसे ही अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा। बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रदूषण का ग्राफ भी बढ़ने लगा है। खासकर नोएडा में पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को जहां नोएडा में AQI 354 रिकॉर्ड किया गया था, वहीं आज शनिवार को सुबह ही AQI 392 पर पहुंच गया। ऐसे में देख सकते हैं आप किस तरीके से धुंध छाई हुई, विजुअलिटी भी कम हो गई है। ऐसे में बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें सांस लेने में दुश्वारियां हो रही हैं। खासकर सेहत पर यह प्रदूषण का स्तर बहुत ही घातक है। ऐसे में अफसरों के दावे प्रदूषण नियंत्रण के फेल होते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अंकित के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 नोएडा। एटीएस ने आजमगढ़ की जामा मस्जिद क्षेत्र स्थित काजी गन हाउस से अवैध हथियारों की सप्लाई किए जाने की पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही बिलियारियागंज से बरामद किए गए अवैध हथियारों के जखीरे जो मिले थे, उनके तार भी अब इस गन हाउस से जुड़ गए हैं। एटीएस की कार्रवाई के बाद से ही गन हाउस संचालक सैयद काजी अरशद फरार है। सैयद काजी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी था। काजी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका है। सैयद काजी असलहे और कारतूस की सप्लाई करता था। एटीएस ने बुधवार रात को बिलरियागंज कस्बा और पतिला गौसपुर गांव में छापा मारकर आफ्ताब और मैनुद्दीन को गिरफ्तार किया था। इनके तार काजी से जुड़ रहे हैं। गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम आफ्ताब आलम पुत्र फिरोज आलम थाना बिलरियागंज अंतर्गत रहने वाला है और मैनुद्दीन शेख पुत्र सम्मू अहमद जो पतीला गौसपुर थाना बिलरियागंज का रहने वाला है। इन दोनों को अवैध शस्त्रों के निर्माण व गन हाउस से कारतूस प्राप्त कर उनकी गैर कानूनी ढंग से बिक्री तस्करी करने के संबंध में FIR दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ काजी गन हाउस आसिफगंज पांडे बाजार जो थाना कोतवाली आजमगढ़ के अंतर्गत है, इसके संचालक सैयद काजी अरशद के माध्यम से इनके द्वारा पूर्वांचल के विभिन्न क्षेत्रों में तस्करी की जाती थी।